हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास में इस नए टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे आज प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो पहला भूमिका है नवीन धर्म की उत्पत्ति के कारण, यानी कि ये जो धर्म की उत्पत्ति हुई बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके कारण क्या थे, किस वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। फिर देखेंगे प्रमुख धार्मिक आंदोलन यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे वे कौन कौन से थे। फिर जैन धर्म के 10 लक्षण देखेंगे। जैन साहित्य, जो साहित्य लिखे गए जैन के, वो किसने लिखा, कब लिखा गया, कौन कौन से साहित्य हैं। जैन संगीतियाँ देखेंगे, कौन कौन सी संगीतियाँ हुई, यानी कि कौन कौन से जैन सभाओं का आयोजन हुआ, किसके शासनकाल में, उसका अध्यक्ष कौन था। फिर प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, इन्हें देखेंगे और किस शासक द्वारा उसे बनवाया गया है, कौन कौन शासक थे ऐसे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद देखेंगे मतभेद कैसे हुआ जैन धर्म में और उसका विभाजन कैसे हुआ, कितने भागों में टूटा जैन धर्म। फिर जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उस टाइम जो समाज था उस पर क्या प्रभाव पड़ा जैन धर्म का। फिर जैन धर्म के पतन के कारण देखेंगे, क्या कारण थे कि जैन धर्म का पतन हो गया। फिर बौद्ध धर्म देखेंगे हम, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या थे, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत क्या है, कितने सिद्धांत दिए हैं गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न एवं 4 आर्य सत्य। फिर देखेंगे हम अष्टांगिक मार्ग क्या है, जो 8 मार्ग बुद्ध ने बताए हैं वो क्या है, क्या मतलब है उनका, 10 शील, दर्शन, बौद्ध धर्म एवं कार्य प्रणाली उनकी कैसी थी, बौद्ध संघ कैसा था, क्या था बौद्ध संघ, बौद्ध संगीतियाँ क्या थी, यानी कि किन किन सभाओं का आयोजन हुआ बौद्ध धर्म में, किन राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया और कौन कौन से शासक के समय हुआ, कौन अध्यक्ष था उनका, कहाँ किया गया वो संगीतियाँ। फिर बौद्ध साहित्य लिखे गए, कौन कौन से साहित्य हैं। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण देखेंगे हम, बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ, क्या कारण थे। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव, यानी कि बौद्ध धर्म से क्या लाभ हुआ, क्या प्रभाव था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के पतन के कारण देखेंगे फिर हम, जैसे जैन धर्म का पतन हुआ वैसे बौद्ध धर्म का भी पतन हुआ, आखिर क्यों हो गया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता देखेंगे और असमानता देखेंगे, इन दोनों धर्मों में समानता क्या थी और असमानता क्या थी, यानी कि अंतर क्या थे। फिर कुछ अन्य धर्म हैं, शैव धर्म जो शिव से संबंधित है, शाक्त धर्म है, वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म जिसे कहते हैं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म है। इन सभी धर्म को हम देखेंगे। देखिए, इसे एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, वैसे कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले में जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म और फिर जो अन्य धर्म हैं छोटे छोटे उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले भूमिका देखते हैं। देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी अपने आप से परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। यानी कि जीवन से संबंधित जो भी सवालें हैं, जन्म मरण यानी जन्म क्यों लेते हैं, मरते क्यों हैं, और फिर हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है जन्म लेने का, ऐसे कई सारे सवालों का जब मन में विचार आने लगा तब इन संप्रदायों का उदय हुआ। धर्म का जन्म चूँकि मानवीय जीवन की मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों की दार्शनिक व्याख्याओं, नियम कानून, आचार विचार में नए सामाजिक आंदोलनों की तरह काम किया। यानी कि जब इन विचारों का जन्म हुआ तो जो ये धर्म और संप्रदाय का उदय हुआ, ये इन्होंने एक आंदोलन की तरह काम किया
इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के रूप में वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध व जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। देखिए, एक कारण ये भी था कि वैदिक धर्म जो था, वैदिक सभ्यता जो थी, तो ऋग्वैदिक काल तक तो ठीक था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आई तो इतने कर्मकांड बढ़ गए और इतने कठोरता आ गई उन धर्मों में कि उसके कारण इन धर्मों का उदय होता है और इनके विचार जब समाज में फैलते हैं और भौतिकवादी रवैयों को मानवीय परेशानियों का कारण बताया बुद्ध ने और महावीर ने भी। फिर देखते हैं नवीन धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्म के उदय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया। देखिए, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही डिटेल में हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है समरी में, लेकिन जब मेंस की आंसर राइटिंग आप करेंगे उस समय पता चलेगा कि इनका क्या महत्व है। प्री में भी काम आएगा। जैसे यूपीएससी और पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे के पूछे जाते हैं। तो ये सब यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो कारण भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे, उसमें स्टेटमेंट दिया जा सकता है। वैदिक धर्म की जटिलता, जाति प्रथा की जटिलता, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, 1 2 3 2 3, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते होंगे। आगे हम जब उसकी सीरीज शुरू करेंगे जीके प्रश्नों की, उसमें आप देखेंगे कैसे कूट के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से आपके सारे नॉलेज को चेक किया जाता है, तब ऐसे स्टेटमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला कारण था वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा। ऋग्वैदिक कालीन वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं विशुद्ध था। यहाँ भी बताया जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल का जो भी वैदिक धर्म था वो बहुत ही सरल और विशुद्ध था। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल एवं निरर्थक कर्मकांडों ने ले लिया। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में जब उस पर एक ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया तो शूद्रों ने अपने अपने देवता को अलग मान लिया, उनका अलग पूजा पाठ चलने लगा। तो यहीं इसमें भी बताया जा रहा है कि इतने जटिल कर्मकांड हो गए कि सब अलग अलग देवताओं को मानने लगे और शूद्रों के तो अलग देवता हो गए। जैसे पूषण थे जो पहले जानवरों के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे। जाति प्रथा की जटिलता। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था शुरू की गई थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं किया गया था, छुआछूत के लिए नहीं किया गया था। वो तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका काम अलग अलग बांटा गया था कि आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य करेंगे। क्षत्रियों को दिया गया था आप शासन करेंगे और लोगों की, जनता की रक्षा करेंगे। वैश्य को काम दिया गया था कि आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका निर्माण करेंगे, जैसे कपड़ा हुआ, गहने हुए, बर्तन हुए, शिल्पकार, साहूकार, ये सभी वैश्य में आते थे। और शूद्र को काम दिया गया था कि 3 वर्ण जो हैं, जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इनकी आप सेवा करेंगे। तो काम को अलग अलग बांट कर ये वर्ण व्यवस्था आरंभ किया गया था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका गलत ही अर्थ निकाला गया और शूद्रों को तो एकदम अलग ही निकाल दिया गया और स्त्रियों की भी दशा एकदम खराब हो गई। फिर वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। तीसरा कारण है वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी क्योंकि इससे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक
या भाषा जन सामान्य को भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिससे समाज में धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा दिया। कहने का अर्थ है कि जो संस्कृत थी वो सबके बस की बात नहीं थी, वो सब नहीं समझ पाते थे। क्यों समझेंगे, जब शूद्रों को संस्कृत पढ़ाया ही नहीं जाता था, वो इतनी पवित्र भाषा मानी जाती थी कि, और शूद्रों को अपवित्र माना जाता था। तो जब कोई भाषा पवित्र मानी जाती थी और शूद्रों को अपवित्र माना जाता था, वो कैसे पढ़ेंगे संस्कृत को? पढ़ने का उनको अधिकार ही नहीं था कि वो संस्कृत पढ़ें, और जब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? तो इसलिए संस्कृत होने के चलते और शूद्रों के ना पढ़ने के चलते, अन्य वर्ग के ना पढ़ने के चलते वो भाषा बहुत ही जटिल हो चुकी थी और उस भाषा पर विद्वानों का वर्चस्व हो चुका था। फिर चौथा कारण है नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा तथा लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन, बैलों की मांग बढ़ने लगी। परिणामतः वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांड में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई। देखिए, यहाँ पशु बलि जो दी जाती थी धार्मिक कर्मकांड में, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई, क्योंकि बैलों का जो पशुधन, जो बैलें थे, उनके मांग बढ़ रही थी कृषि कार्य में, इसलिए बलि के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। फिर वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। वैश्य वर्ग का महत्व में वृद्धि होती है यहाँ पे। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अब देखिए, वैश्य खेती करते थे, मैंने पहले ही बताया था, ये श्रमिक वर्ग होते थे, खेती करते थे और ये ज़्यादा मात्रा में लोहे के प्रयोग करके उत्पादन करने लगे, इसलिए इनका महत्व बढ़ गया। अतः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। देखिए, ये जो वैश्य थे, ये ब्याज पर पैसा देते थे और ब्याज लेना वैदिक जो सभ्यता थी उसमें पाप माना जाता था। वे लोग मना करते थे, ब्राह्मण मना करते थे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणवादी जो नीति थी उसका विरोध किया। और जैन धर्म और जो बौद्ध ग्रंथ धर्म का उदय हुआ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि क्या पाप है, ये पैसा लेना पाप है या ब्याज लेना पाप है। इसलिए इनका रुझान उस तरफ बढ़ने लगा और ये ब्राह्मणवादी नीति का विरोध करने लगे। ये भी एक कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुकूल राजनीतिक दशा। फिर छठा कारण है अनुकूल राजनीतिक दशा। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि नवीन धर्मों का उदय क्यों हुआ, धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन तो यही है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये 6 कारण काफ़ी हैं बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कारण थे। तो अनुकूल राजनीतिक दशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। अतः उन्होंने नवीन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। देखिए, ये जो शासक है बिंबिसार और अजातशत्रु, इसे हम बाद में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद। जब हम पढ़ेंगे मगध का 16 महाजनपद पढ़ेंगे और उसमें मगध का जब उत्कर्ष होता है तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ऐसे कुछ 2-3 वंश आते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता है, मौर्य वंश आते हैं। तो वहाँ हम देखेंगे इन लोगों को। अभी हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमें महाजनपद काल पढ़ना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे जैन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म का उदय हुआ था। जैन धर्म संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। तो देखिए, जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और विजेता का मतलब हुआ कि जिसने अपना मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर का मतलब है कि पहले जो स्थापना की उसके बाद से 23 और तीर्थंकर हुए। 23 लोगों ने और जैन धर्म को बढ़ावा दिया, जिसमें 24वें महावीर हुए थे। परंतु इनमें से पहले 22वें तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो पहले और
पहले जो 22 तीर्थंकर हुए उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध माना जाता है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। ऋषभदेव का ही शायद नाम था आदिनाथ, उनको बताया जा रहा है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर व अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। तो इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए पहले और 22वें, उनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है हमें जानकारी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो एक राजा के पुत्र थे 23वें तीर्थंकर। तो पहला हमने देखा ऋषभदेव या आदिनाथ, 22वां हमने देखा अरिष्टनेमी, 23वां हम देख रहे हैं पार्श्वनाथ को। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश भी हम देखेंगे आगे चल के। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। तो जो अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, इनके जो अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी कि धन संचय का त्याग। धन संचय का अर्थ है कि धन को इकट्ठा न करना, उसका त्याग करना, तथा अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। पार्श्वनाथ में नारियों को भी अपने घर में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। यानी कि पुष्पचूला एक भिक्षुणी थी, एक स्त्री थी जिसने जैन धर्म में प्रवेश किया था, उसकी अध्यक्षा। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत है, उस पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। यह गणधर कहलाए। तो महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, और जो उसमें अनुयायी थे मात्र 11, वो गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं और जो फल मिलता है वही मृत्यु का कारण है। ये कर्मवाद और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, यानी कि युद्ध भी नहीं करना है और कृषि भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों में जीव की हिंसा होती है। युद्ध करने से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और कृषि करने से भी बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं धरती में, वो मारे जाते हैं। इसलिए युद्ध और कृषि वर्जित है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। देखिए यहाँ भी मूर्ति पूजा शुरू में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तीर्थंकरों की मृत्यु होती गई और नए आने लगे अनुयायी, तो वो मूर्ति पूजा करने लगे। महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं अब। जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं मिलता है, कुंडग्राम वैशाली विहार में। पिता थे सिद्धार्थ, वज्जी संघ के कुल के प्रधान। माता थी त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी थी यशोदा, कुंडिया गोत्र की कन्या। पुत्री थी प्रियदर्शना, जिसे अड़ोजा के नाम से भी जाना जाता था। दामाद थे जामाली। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। शिष्य थे मखलीपुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। आगे चल के ज्ञान प्राप्ति यानी कि कैवल्य जिसे कहते हैं, 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। निर्वाण यानी कि मृत्यु 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व कहीं कहीं देखने को मिलता है। पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप में है, ये मल्ल राजा के सुस्तपाल के यहाँ। तो ये इनका जीवन परिचय है। अब देखिए इन्होंने जो 5 व्रत दिए हैं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, पंच महाव्रत, अणुव्रत जिसे कहा जाता है, अहिंसा, जीवों के हिंसा यानी कि हत्या न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, दूसरा अपरिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना।
तो इन 5 व्रतों में 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे। अभी पहले हमने देखा कि 4 व्रत जो ये अहिंसा से लेकर अस्तेय तक थे, ये हमने चारों पढ़े थे। जो प्रथम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने दिए थे। जबकि 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर ने जोड़ा। जो 24वें तीर्थंकर जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, उन्होंने ये लास्ट में जोड़ा ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। उपयुक्त 5 महाव्रत के अतिरिक्त 3 गूढ़ व्रत भी बताए गए हैं। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। तो ये देखते हैं शील व्रत क्या है। दिग्व्रत, अपने क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो आप जो क्रिया कर रहे हैं उसको नियंत्रित रखें। देश व्रत, यानी अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना, यानी कि अपने कार्यों को ज़्यादा ना फैलाएं, कुछ विशेष प्रदेशों तक ही, विशिष्ट प्रदेशों तक ही सीमित रखें। अनर्थ दंड व्रत, यानी कि बिना कारण अपराध न करना, यानी कि ये नहीं कहा जा रहा कि अपराध नहीं करना है, अगर मजबूरी है, कारण है तो कर सकते हैं, मतलब इनके कहने के अनुसार, लेकिन बिना कारण अपराध नहीं करना है। सामायिक, यानी कि चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करें, यानी कि चिंता के लिए कुछ समय निश्चित करें। प्रोषधोपवास, 5वां, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। देखिए उपवास करना इन्होंने भी बताया है, और क्यों, तो जैसे वैदिक काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बताया गया था, वो उपवास ये नहीं है। इनके कहने का मतलब है उपवास करें मानसिक यानी कि मस्तिष्क की, और कायिक यानी कि अपने काया की शुद्धि के लिए करें। उपभोग, प्रतिभोग और परिणाम, इसका अर्थ है कि जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना, यानी कि जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको नियंत्रित संख्या में रखें। आज तो संख्या बढ़ती ही जा रही है, एक आया तो दूसरा, फिर दूसरा आया तो तीसरा, ऐसे नहीं। इन्होंने कहा है कि जो भी जीवन की चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनको नियंत्रित रखें, पदार्थों को। अतिथि संविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना, यानी कि आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो पहले उसको भोजन कराएं, फिर बाद में खुद भोजन करें। जैन धर्म में 10 लक्षण भी बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखते हैं 10 लक्षण। उत्तम क्रमा, क्रोधितहीनता। देखिए ये जो लक्षण शील और व्रत पढ़ रहे हैं आप, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये धारण करने योग्य हैं, इसमें कोई भी जटिलता नहीं है और कोई भी इसमें बनावटी नहीं है। इन्होंने जो भी बताया है थोड़ा कठिन है, पर ये बिल्कुल सत्य है, इसलिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तम मार्दव, यानी कि अहंकार का अभाव, अहंकार नहीं रखना है। उत्तम मार्जव, अब देखिए यहाँ उत्तम मार्दव है और यहाँ मार्जव है, बिल्कुल एक अक्षर का डिफरेंस है। तो उत्तम मार्दव का अर्थ है अहंकार का अभाव, यानी कि अहंकार न करना, और मार्जव का अर्थ है सरलता एवं कुटिलता का अभाव, यानी कि कुटिल नहीं होना, सरल होना। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति, यानी कि सत्य से ज़्यादा आप अनुरक्त रहें, सत्य बोलें। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन, यानी कि आपका जो जीवन यापन हो वो संयमित हो, संयम ढंग से हो। उत्तम तप का अर्थ है जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। कहने का मतलब है कि अभी जो जीव हैं उनको आजीव से मुक्त करने के लिए, यानी कि एक तरह से कहिए कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या। उत्तम अंकिंचन का अर्थ है आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन। उत्तम त्याग का अर्थ है त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना, यानी कि हमेशा त्याग की भावना अपने अंदर रखना। तो ये 10 लक्षण बताए गए हैं जैन धर्म के। फिर कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न कौन से हैं और दर्शन क्या हैं? तो त्रिरत्न में है सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण का अर्थ है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव, यानी कि सांसारिक विषयों से जो भी उत्पन्न होता है सुख दुख, उसमें समभाव रहना, यानी कि बराबर भाव रखना, न दुख से ज़्यादा दुखी होना और ना ही सुख में ज़्यादा खुश होना। दर्शन इनके हैं अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगिनय स्यादवाद, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, और नवावाद, आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। ये इनके दर्शन हैं।
अब इसमें देखिए स्यादवाद का अर्थ है यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ज्ञान दृष्टिकोण की भिन्नता, उसमें दृष्टिकोण की भिन्नता हो सकती है, दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में, यानी कि एक ज्ञान को कई स्वरूपों में बताया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत के तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्यादवाद में ही होती है। फिर बताया गया है अनंत चतुष्टय। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी कि जीव में जब कर्म करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इनका कहने का मतलब है जब मोक्ष मिल जाता है तो जीवन मरण, यानी कि कोई जीवित हो कोई जन्म ले रहा है, फिर मर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, यानी कि जो पुनर्जन्म का चक्र है, इससे मुक्ति मिल जाती है। तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। सब मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को, और उसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। उसे ही जैन ग्रंथों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन धर्म के ज्ञान क्या है? तो मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति, श्रवण ज्ञान, यानी कि सुनने पर ज्ञान, अवधि, दिव्य ज्ञान, मन पर्याय का मतलब है दूसरे के मन को जान लेना। देखिए इसमें कई प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। मति यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान, जो इंद्रियों के प्रति इंद्रियों का जो ज्ञान होता है वो मति कहलाता है। श्रुति यानी कि श्रवण ज्ञान जो सुनने से हो। अवधि दिव्य ज्ञान जो दिव्य ज्ञान हो। मन पर्याय दूसरे के मन को जान लेना, यानी कि दूसरे के मन को आप अच्छे से जान लेते हैं, उसको भांप लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे मन पर्याय कहा गया है। कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान, देखिए सबसे सर्वोच्च ज्ञान यही है। बुद्ध को भी कैवल्य प्राप्त हुआ था और महावीर को भी, तो ये है कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान होता है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होता है, फिर अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है, और फिर तीर्थंकरों के वचन हैं। जो तीर्थंकर हुए 24, उनके जो वचन हैं उनको सुन के, उनको पढ़ के ज्ञान होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कैवल्य का अर्थ क्या है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी कि जीव जब कर्म करने की अवस्था में नहीं रहता, कर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति यानी कि कैवल्य कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन को नहीं। यानी कि जो संघ में सदस्य होते थे उन्हीं के लिए ये नियम था, सामान्य जो जनता होती थी उसके लिए ये नियम नहीं था। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद भी केवलीन, जीन यानी कि विजेता, अर्ह यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित उपाधियां मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर की अस्तित्व को अस्वीकार करता है। इसके मतलब कहने का मतलब है कि पुनर्जन्म को तो मानता है कि हाँ जन्म होती है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होती है, फिर मृत्यु होती है, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद ऐसा ये जो चक्र है जन्म मरण की, इससे मुक्ति मिल जाती है। कर्मवाद में भी जैन धर्म विश्वास रखता है कि कर्म करने के अनुसार ही उनका फल तय होता है, और उसे ही पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है कि कैसा किसने कर्म किया है उसका जन्म कैसा होगा, किस परिवार में होगा। ये तो जैन धर्म ने माना है। लेकिन जो वेद की जो महानता है, वेदों का जो वर्चस्व है, और फिर जो ईश्वर का अस्तित्व है कि लोग मानते हैं कि ईश्वर हैं, इसको जैन धर्म नहीं मानता, अस्वीकार करता है। फिर आती है संलेखना क्या है, जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन में संलेखना सत्व व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, यानी कि उपवास करके भूखे प्यासे रह के अपने प्राण को त्याग देना ही संलेखना कहा जाता है। संथारा प्रथा,
संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, यानी कि किसी व्यक्ति को लग गया कि अब मैं जी नहीं सकता, अब मरने के निकट हूँ, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है, यानी कि किसी एकांत जगह पे चला जाता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। अन्न जल सब त्याग करके मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। अब सामान्य सी बात है, जब कोई खाना पीना छोड़ देगा, मौन व्रत धारण कर लेगा, कुछ खाएगा पिएगा ही नहीं, तो मौत तो होगी उसकी। विदित है कि राजस्थान हाई कोर्ट, देखिए इस पर कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। देखिए राजस्थान में हाई कोर्ट में एक मामला आया था संथारा प्रथा से ही, कि जो संथारा प्रथा है एक तरह से आत्महत्या की कोशिश है। इसे आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 तथा 9 के तहत दंडनीय बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जैन समुदाय के जो संगठनों के जब याचिकाएं पहुंचने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। फिर जैन साहित्य देखेंगे। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्रकृति एवं संस्कृत भाषा में लिखे मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया, बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पहले तो प्रारंभिक अर्धमगधी में लिखे गए हैं, फिर प्राकृत भाषा को अपनाया गया है। कालांतर में जैनियों ने सौर सैनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा। अब देखिए कई भाषा का नाम आ रहा है, यानी कि कन्नड़ में भी लिखा गया है, संस्कृत में भी लिखा गया है, सौर सैनी है उसमें भी लिखा गया है, फिर अर्धमगधी में भी लिखा गया है, प्राकृत में भी लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार हैं। इतने उसमें खंड हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई, यानी कि ये जो आगम है साहित्य, इनकी रचना उनकी मृत्यु के बाद हुई है महावीर स्वामी के। जैन ग्रंथ के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षु के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्म कहासूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उवास सगदासाओं में हूण शासक तोरमण तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। देखिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात आ रही है। जो भद्रबाहु चरित है जैन साहित्य का, उससे ही पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। फिर आचरांग सूत्र जो है उसमें जैन भिक्षु के आचार नियम। देखिए आचरांग सूत्र यानी कि आचरण, इससे रिलेट कीजिए। आचरण का मतलब है आचरण से रहना, तो इसमें आचार नियम यानी कि जो भी नियम थे संघ के, उसके बारे में बताया गया है। फिर हूण शासक तोरमण, हूण शासक जो थे उनका उवास सगदासाओ एक साहित्य है जैन साहित्य, उससे इनकी जानकारी मिलती है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। भद्रबाहु एक रचनाकार हैं, उन्होंने कल्पसूत्र लिखा है जैन साहित्य, उसको संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। इसमें सभी तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसके बाद हम जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे उसका वर्णन हमें भगवती सूत्र में ही मिलता है। अब जैन धर्म के सिद्धांत हम देखेंगे। दार्शनिक सिद्धांत हैं, व्यवहारिक सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं। तो दार्शनिक सिद्धांत में अनीश्वरवाद है, कर्मवाद है। अनीश्वरवाद का मतलब है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। कर्मवाद है यानी कि कर्म के अनुसार ही फल तय होता है। आत्मवाद है यानी कि आत्मा में भी जैन धर्म विश्वास करता है। निर्वाण है मृत्यु, पुनर्जन्म यानी कि जन्म के बाद, मरने के बाद फिर जन्म होता है, इसे पुनर्जन्म कहते हैं। अब व्यवहारिक सिद्धांत में 5 महाव्रत हैं जो महावीर ने दिए हैं, जिसमें 4 व्रत जो हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं और 5वां लास्ट व्रत जो है ब्रह्मव्रत वो इन्होंने दिया है, ब्रह्मचर्य। फिर अणु व्रत हैं, इसके पहले हमने बताया है अणु व्रत के बारे में। और जो सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है नारी स्वतंत्रता, इन्होंने नारी स्वतंत्रता पर जोर दिया है, महिला सशक्तिकरण कहिए एक तरह से। आचार नग्नता
पाप। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। देखिए, जैन संगीतियाँ हुई। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड प्रद्योत, अजातशत्रु, उदायन, दधिवाहन एवं चेटक थे। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उसमें मगध का जब उत्कर्ष होता है तो उसी में ये शासक मिलेंगे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। चेटक, ये इसी वीडियो में आपने देखा है, सुना है पहले। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। वे कौन थी? महावीर जी के कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने पहले ही बताया है। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति ने जैन आचार्य सुहास से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जब मौर्य साम्राज्य आता है तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। कलिंग नरेश, कलिंग पर ही अशोक ने आक्रमण किया था और उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसे हम वहाँ पढ़ेंगे। तो यही है कलिंग, उड़ीसा में है। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया, यानी कि आश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की, यानी कि इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की है, रत्नमालिका। अमोघ वर्ष ने, जो राष्ट्रकूट शासक थे। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली, जिनकी मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में करवाया। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। देखिए, गंग वंश के एक राजा थे, उनके एक सेनापति थे चामुंडा राय। उन्होंने 974 ईस्वी में एक बाहुबली, जिनकी मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला में यानी कि कर्नाटक में करवाया है, और हर 12 वर्ष पे इनका मस्तकाभिषेक भी होता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। अब देखिए, जैन संगीतियाँ जो हुई, सम्मेलन वर्ष यहाँ है, फिर स्थान है, और फिर अध्यक्ष हैं और परिणाम है। तो सम्मेलन वर्ष पहला हुआ 322 ईसा पूर्व। कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व भी है। 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में तो 4 हुई थी, लेकिन इसमें 2 ही हुई थी। 2 ही याद रखना है, 322 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व, जो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, जिनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। विक्रय एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, यहीं पे प्रथम सम्मेलन में ही 322 ईसा पूर्व में श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया जैन धर्म। फिर द्वितीय जो जैन संगीति हुई 513 या 526 ईस्वी में। अब देखिए, यहाँ ईसा पूर्व की बात हो रही है और यहाँ ईस्वी की बात हो रही है। जो बल्लभी गुजरात में हुई थी, पहला बिहार में हुई पाटलिपुत्र में, दूसरा बल्लभी गुजरात में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे वे देवर्धि क्षमाश्रमण थे। 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में। अब देखेंगे प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ कहाँ हैं। प्रारंभ में जैनों ने स्तूप का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखिए, कुषाण काल जो थे, कनिष्क थे जो शासक, वो मथुरा जो था उनके शासन काल में, तो जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला का मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर हैं ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगती जैन मंदिर, कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ का मंदिर जो 23वें तीर्थंकर थे, रड़कपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नाकोड़ पार्श्वनाथ जैन, श्वेतांबर, त्रिलोकपुरी तीर्थ आदि, इतने जैन मंदिर हैं। फिर मतभेद क्यों हुआ और विभाजन क्यों हुआ देखते हैं। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया था। अब देखिए, जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, उन्होंने कहा था कि आप अपने निचले और ऊपरी अंग को ढक सकते हैं, लेकिन महावीर जब आए 24वें तीर्थंकर,
तो उन्होंने वस्त्र को सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया, यानी कि आप कुछ भी वस्त्र ना पहनिए। इसका आशय यह था कि वह अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला, इन्हें आप महावीर के अनुयायी मान सकते हैं, क्योंकि महावीर ने ही कहा था नग्न रहिए। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए और शेष जैन लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अब देखिए, एक अन्य परंपरा के अनुसार पता चलता है कि जब महावीर की मृत्यु हो गई तो उसके 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। तो बहुत से जो जैन धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में, यानी कि भद्रबाहु को अपना नेतृत्व का मतलब है नेतृत्व करता, यानी कि जो एक मुखिया समझ लीजिए, एक संगठन का एक मुखिया होता है, उसी को कहते हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में वो प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए थे, यानी दक्षिण भारत में चले गए थे। लेकिन स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो और कुछ अनुयायी थे वे मगध में ही रह गए। भले ही अकाल पड़ा था 12 वर्षों का, लेकिन वे मगध में ही रह गए, वे कहीं नहीं गए मगध से। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए, यानी कि जब अकाल खत्म हुआ तो ये लोग फिर लौट कर मगध में आए तो इनके बीच मतभेद हो गया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। यानी कि मगध में जो अकाल के टाइम रह गए थे, तो मगध में कौन रहे थे, तो स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो मगध में रहे थे वे श्वेतांबर कहलाए, यानी महावीर के अनुयायी। और जो दक्षिण चले गए थे वे दिगंबर कहलाए। अब देखिए, याद कैसे रखना है, तो दक्षिण से दिगंबर, जब दक्षिण से दिगंबर याद कर लीजिएगा तो मगध में जो रह गए थे वे ऑटोमेटिक याद हो गए कि श्वेतांबर हुए। तो दक्षिण से दिगंबर याद रखिएगा, दक्षिण में जो चले गए थे वे दिगंबर हुए। तो दक्षिण में जो गए थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे। तो जो भद्रबाहु वाले अनुयायी थे वे दिगंबर कहलाए, और जो स्थूल बाहु वाले अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहते हैं, और दिगंबर समैया दक्षिणी जैन, इन्हें दक्षिणी जैन भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण चले गए थे अपना प्राण बचाने। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, ये मानते हैं श्वेतांबर। और मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, ये मानते हैं दिगंबर वाले। सॉरी, यहाँ देखिए, दिगंबर का अर्थ है, दिगंबर का मतलब जो महावीर वाले अनुयायी थे, महावीर स्वामी वाले, वे दिगंबर कहलाए। और जो श्वेतांबर थे वे पार्श्वनाथ वाले थे, क्योंकि उनको निचली और ऊपरी हिस्से को ढकने का आदेश प्राप्त था। तो स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती थी, श्वेतांबर वाले कहते थे, यानी कि जो पार्श्वनाथ वाले अनुयायी थे। और स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, ये महावीर स्वामी कहते थे, जिन्होंने दिगंबर का आदेश दिया था दिगंबर होने का। कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है, ये श्वेतांबर वाले कहते थे। लेकिन कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, ये दिगंबर वाले कहते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। यानी कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे उदार वृत्ति के थे, इनमें कोई कठोरता नहीं थी। परिस्थिति के अनुसार आप ढल सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपना जो विचार है या जो भी नियम है उसे आप बदल सकते हैं, इनके तरफ से पूरी छूट थी। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय। अब देखिए, इनमें भी एक अलग संप्रदाय हो गया। स्थानकवासी जो हैं वो श्वेतांबर के संप्रदाय हैं। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ से भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को स्वीकार करते हैं, यानी कि वे मूर्ति पूजा को भी स्वीकार करते हैं और मंदिर को भी स्वीकार करते हैं। यह कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था दिगंबर। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। तो यही अंतर था इन लोगों में। अब देखिए, जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, तो सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए। देखिए, बौद्ध धर्म तो बाद में आया, लेकिन पहले तो इन्हीं के द्वारा प्रयास किए गए थे। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखे गए।
मैंने पहले ही बताया था प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो अर्धमगधी और प्राकृत में लिखे गए, क्योंकि संस्कृत सबको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो फिर करें क्या, तो ये जो जनता की आम भाषा थी प्राकृत, उसी में इन्होंने अपना उपदेश दिया और साहित्य लिखवाया। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे। देखिए, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, यानी कि हिंसा नहीं करना है और युद्ध नहीं करना है, कृषि नहीं करना है। तो इसलिए जो लोग थे वहाँ के व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिससे व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। तो व्यापार की संपन्नता से जब व्यापार बढ़ने लगी तो नगर भी संपन्न होने लगे। जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया, यानी कि जो जैन धर्म के सीधे उपदेश थे, सरलता थी इनमें, कोई जटिलता नहीं थी वैदिक कर्म कांडों की तरह, तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उत्तर वैदिक कालीन कर्म कांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। फिर इतने अच्छे जैन धर्म का फिर पतन क्यों हो गया? अब देखते हैं पतन के कारण क्या थे। आत्मज पीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया गया। अब कृषि करना ही मना कर दिया, अब कृषि नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, और युद्ध नहीं होगा तो फिर विस्तार कैसे होगा साम्राज्य का। इसलिए कुछ लोगों ने विरोध भी किया, के कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण करना काफ़ी असहज साबित हुआ। जैन धर्म में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद और द्वैतवाद, तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा, यानी कि जैन धर्म में जो प्रवेश कर चुके थे संघ में, जो भिक्षुड़ी, जो तपस्वी, उन्हीं तक सीमित हो गया। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गया। अब देखिए, जैन धर्म तो समाज के कल्याण के लिए इसका उत्थान हुआ था, लेकिन बाद में वही बुराइयां फिर आती गई जो जिसके चलते ये इसका उद्भव हुआ था। वैदिक कर्म कांडों और जटिलताओं के कारण इसका उद्भव हुआ, लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगे, फिर वही सब चीज़ें इसमें भी आने लगी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों, दिगंबर व श्वेतांबर में विभाजित हो गया। फिर देखते हैं हम श्वेतांबर के भी स्थानकवासी कोई कुछ उप संप्रदाय हो गए। तो सामान्य सी बात है, इनमें मतभेद के कारण ये अलग अलग खंडों में बंटने लगा। पहले संप्रदाय में बटा, फिर उप संप्रदाय में बटा। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। क्योंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया, अतः जनसाधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा ही प्राकृत थी। किंतु बाद में जब से जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जनसाधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। परिणामतः जनसाधारण को जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया। फिर वही बात, वैदिक सभ्यता वाली, संस्कृत पढ़ना शूद्रों के लिए मना था, क्योंकि संस्कृत को बहुत ही पवित्र माना जाता था और शूद्र को अपवित्र। तो फिर जब वो पढ़े ही नहीं थे, फिर बौद्ध जो जैन ग्रंथ होते थे उनको संस्कृत में लिखा जाने लगा, फिर वो कैसे पढ़ेंगे। तो यही सब कारण थे। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। फिर बौद्ध धर्म का जब विस्तार होता है तो जैन धर्म कुछ फीका पड़ गया और फिर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी हो गया। जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि जो उस टाइम के राजा थे उनका योगदान भी रहा। उन्होंने आश्रय भी दिया जैन धर्म को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। उन्होंने एक पाटलिपुत्र में एक संगीति भी कराई थी। किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। आश्रय होगा यहाँ। फलतः राजाश्रय के अभाव में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी, यानी कि उनको आश्रय मिलना जब बंद हो गया तो अनुयायियों की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटने लगी। किसी धर्म के प्रसार में उनके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया। देखिए, कोई भी संगठन होता है तो उसमें नेतृत्वकर्ता और जो प्रचारक होते हैं, जो प्रचार करते हैं, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यही भूमिका की अभाव हो गई जैन धर्म में। फलतः जैन धर्म के प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। फिर देखिए, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैन धर्म के साथ ही हम अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।